प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के अभिभावक हैं और ऐसे में हम सभी का यह हक बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री से ये पूछें कि आखिर वो अपनी विदेश यात्रा से देश के लिए, देशवासियों के लिए क्या लेकर लौटे। प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना यात्रा का आज आखिरी दिन था और गुयाना में सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला तो वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें दुनिया का चैंपियन बता दिया। लेकिन इन सब के बीच मोदी का 56 कनेक्शन भी चर्चा में रहा तो गुयाना के तेल के कुएं भी ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में क्या पीएम मोदी ने भारतीय संबंधों के तार से गुयाना के तेल का कोई तालमेल बैठा दिया है और इसमें भारतीय इकोनॉमी के लिए क्या सरप्राइज छिपा है? आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी की गुयाना यात्रा, दुनिया में हो रही चर्चा। गुयाना से चैंपियन बनकर लौटे पीएम मोदी। Prime Minister Modi, you are a champion among leaders. गुयाना से भारत का ऐतिहासिक संबंध क्या है? आजादी की लड़ाई में यहाँ भी और वहाँ भी सभी ने गुलामी से मुक्ति की इस लड़ाई मिलकर लड़ी और आजादी पाई। गुयाना से भारतीयों के लिए क्या लाई मोदी? I salute the spirit of the Indo-Guyanese community. You fought for freedom and democracy. गुयाना ब्राजील और वेनेजुएला का पड़ोसी आज भारत का खास दोस्त बन चुका है। लेकिन ये दोस्ती कोई आज की नहीं, बल्कि इस दोस्ती के डीएनए में ही भारत है। गुयाना 8,26,000 की आबादी वाला एक छोटा सा देश है, लेकिन इस आबादी में करीब 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। दरअसल भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार गुयाना में भारतवंशियों को गिरमिटिया समझौता के तहत लेकर आई। गिरमिटिया अंग्रेजी के शब्द एग्रीमेंट से बना है। उस वक्त गुयाना भारत की तरह ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। ऐसे में यहाँ पर काम कराने के लिए भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मजदूर लाए जाते थे। इन मजदूरों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि ये बंधुआ मजदूर होते थे जिनसे सिर्फ काम कराया जाता था। ये तो हुई गुयाना से भारत के गहरे संबंधों की बात। अब बात पे मोदी के गुयाना दौरे की, जहां देखने वालों ने देखा कि पे मोदी आए, लेकिन जो उन्होंने नहीं देखा वो है 24 सालों का संघर्ष। यहां पहली तस्वीर में एक आम भारतीय है जो गुयाना की यात्रा पर है। ये साल 2000 की तस्वीर है। अगर इस तस्वीर को आप साल 2000 में देखते तो इस शख्सियत को शायद ही पहचान पाते, लेकिन आज 24 साल के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। जगह वही है, नाम वही है, पहचान वही है, बस हालात बदल चुके हैं। साल 2000 में गुयाना की यात्रा करने वाला एक आम भारतीय आज दुनिया का चैंपियन बन चुका है। It's our greatest honor to have you here. You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world, and you have created a development matrix and framework. Thank you very much. God bless you and your delegation and the people of India. We want you to take our highest regards and blessings to the people of India from the people of Guyana. Thank you very much. गुयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन बताया है। तो वहीं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उन्हें बॉस कहा था और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका ऑटोग्राफ तक मांगा था। ये दरअसल एक नेता की शक्ति होती है जो दूसरे देश बिना किसी झिझक के उनको ऐसे टाइटल से संबोधित करते हैं। पीएम मोदी की गुयाना यात्रा में देश के लिए आर्थिक शुभ लाभ की एक कहानी भी है, क्योंकि गुयाना से संबंध मतलब विकसित भारत की डगर पर एक मजबूत साथी का साथ। पिछले 200-250 साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा। दोनों ही देशों में
गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी। आजादी की लड़ाई में यहां भी और वहां भी कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। सभी ने गुलामी से मुक्ति की इस लड़ाई मिलकर लड़ी और आजादी पाई। गुयाना एक तटीय देश है और इसकी 90% आबादी तटीय इलाकों में ही रहती है। साल 2020 तक गुयाना में सब कुछ समान रूप से चल रहा था, लेकिन इसके बाद गुयाना ने तेल और गैस के बड़े भंडारों की खोज कर ली, जिसके बाद कैरिबियन क्षेत्र में गुयाना देखते देखते एक मजबूत देश बन चुका है। वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि कैसे कछुए की तरह चल रहा गुयाना साल 2020 के बाद अचानक किसी फ्लाइट की तरह इकोनॉमिक टेक ऑफ कर गया। यह लाल लाइंस में आपको गुयाना दिख रहा होगा, जो साल 2020 के बाद अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ गया है। वहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब उसी रफ्तार के साथ दौड़ रही है। साल 2019 में गुयाना की जीडीपी विकास दर 5.5% थी, जो साल 2020 में 42.48% तक पहुंच गई। गुयाना के इस इकोनॉमिक टेक ऑफ पर चीन की चालाकी का टर्बुलेंस भी है, लेकिन इस टर्बुलेंस को दूर करने के लिए भारत उसका साथी बनकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद से इशारों में वो कह दिया जो समझने वालों के लिए काफी है। पीएम मोदी ने 3 बातों पर जोर दिया। पहली ये कि भारत विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़ रहा। भारत व्यवसाय पर संसाधनों का उपयोग करता है, संसाधनों को हथियाने की भावना से हमेशा दूर रहता है। भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक जहां जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार है। हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम रिसोर्सेज पर कब्जे की, रिसोर्सेज को हड़पने की भावना से हमेशा हमेशा दूर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई देशों की संसदों में भारत की तरफ से अपना पक्ष रख चुके हैं। गुयाना में पीएम मोदी का ये 14वां ऐसा मौका था। विदेशी संसद के विशेष सत्र में सबसे ज्यादा बार भाग लेने वाले पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने कुल 7 बार विदेशी संसदों में अपना संबोधन दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2 गुना है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विदेशों में 4 बार अपना संबोधन दिया था। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार विदेशी संसद में अपना संबोधन दिया। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कुल 2 बार विदेशी संसदों में अपना संबोधन दिया। मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे कम केवल एक बार अपना संबोधन विदेश के संसदों में दिया। बहरहाल पीएम मोदी जब भारत लौटे हैं तो बहुत कुछ लेकर लौटे हैं। गुयाना के साथ अच्छे संबंध, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जैसा दोस्त और कैरिबियाई देशों में भारत का एक मजबूत व्यावसायिक पार्टनर, वो पार्टनर जिसके डीएनए में ही भारत बसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।